आज के क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन होते हैं। तो आइए अपना जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा समभुज त्रिभुज, इसको हम समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। यानी 3 प्रकार के त्रिभुज जो है वो होते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं मतलब त्रिभुज में जो साइड दिए रहते हैं, जो 3 रेखाखंड है, उसे ही हम लोग भुजा कहते हैं। तो आइए पहले हम समभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लें। तो समबाहु त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। वह त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण 60 डिग्री के हों। यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज या समभुज त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाओं बराबर का मतलब हो गया कि तीनों भुजाओं का जो मान है वह सेम होना चाहिए, यानी एक ही होना चाहिए। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे 3 साइड है, यानी 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं का जो लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर करके दिया गया है। इसलिए इस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु यानी समान भुजा, ठीक है, और समान भुजाएं जिसकी होगी उसे ही हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। चलिए सेकंड देखते हैं समद्विबाहु। द्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर हो, यानी जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि 2 जो भुजाएं हैं वह 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और एक जो भुजाएं हैं वह 4 सेंटीमीटर का है। इसलिए इस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो तीनों भुजाओं में से कोई भी 2 भुजा बराबर होनी चाहिए, इसलिए इस प्रकार के जो त्रिभुज होंगे वह समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो कहलाएंगे। चलिए हम देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें 3 भुजाएं दी गई है। एक भुजा का जो मान है वह 4 सेंटीमीटर है, एक का मान 5 सेंटीमीटर है और एक भुजा का जो मान है वह 6 सेंटीमीटर है। यानी तीनों भुजाओं का जो मान है वह अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। इसलिए इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर आपने देखा कि 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। आइए अब हम कोण के आधार पर देखें कि त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे। चलिए, तो कोणों के आधार पर त्रिभुज जो है वो भी 3 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन? तो पहला हो गया तीक्ष्ण कोण, जिसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज और तीसरा हो गया स्थूल कोण त्रिभुज, जिसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।
आइए एक एक करके सभी त्रिभुज को हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो पहला है तीक्ष्ण कोण त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यानी वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। यानी हमें देखना है कि तीनों का जो मान है, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो तीनों कोणों का जो मान होगा वह 90 डिग्री से कम होगा, तभी वह तीक्ष्ण कोण जो है वो कहलाएंगे, यानी कि न्यून कोण। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोण का मान 60 डिग्री है, ठीक है, और दूसरे कोण का जो मान है वह 70 डिग्री है, और तीसरे कोण का जो मान है वो मान लेते हैं कि 50 डिग्री है, ठीक है। तो तीनों कोण का मान हम देखते हैं कि वह 90 से क्या है, कम है, यानी 90 से छोटे हैं। तो आप जो है पहले त्रिभुज के तीनों कोणों को ध्यान से देखिए, और लग रहा है कि तीनों कोणों में से कोई भी कोण 90 से अगर बड़ा नहीं है, यानी कि 90 से छोटा है, तो वैसे जो त्रिभुज होंगे तीक्ष्ण कोण त्रिभुज कहलाएंगे। यानी वैसे त्रिभुज को हम लोग तीक्ष्ण कोण त्रिभुज या फिर न्यून कोण त्रिभुज जो है वो कहेंगे। आइए अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 का होता है, यानी एक कोण 90 होगा और दो कोण जो होगा वह 90 से कम होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक त्रिभुज देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये जो है वह 90 डिग्री का एंगल है, यानी कोण है, ठीक है, और एक मान लेते हैं कि ये 50 डिग्री का है, और ये मान लेते हैं कि 40 डिग्री का है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो त्रिभुज होंगे वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का है और दो कोण जो है वो 90 से छोटा है। तो याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का होगा, लेकिन जो दो कोण बच गया वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगा, और ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। आइए अब हम स्थूल कोण त्रिभुज के बारे में जानें। यानी वह त्रिभुज जिसका कोण 90 से बड़ा हो। हम मान लेते हैं कि ये जो कोण है वह 100 डिग्री है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो है वो 25 डिग्री है, ठीक है, ये जो है वह 55 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन दो ठो जो कोण है वह 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। इसलिए इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग स्थूल त्रिभुज यानी अधिकोण त्रिभुज जो है वो कहेंगे। यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक हो उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज के बारे में जान गए होंगे और समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करें, और आने वाले वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।